स्वर्ग की अप्सरा, कामुकता की देवी, तुम तो एक हूर हो, मस्ताना कवल लगती हो, सांस लेता हुआ ताजमहल लगती हो। इतनी सुंदर सी बीवी के लिए एक सुंदर सा तोहफा। ये तो बहुत खूबसूरत है और कीमती भी है। तुम्हारी सुंदरता के आगे इसकी क्या कीमत मेरी जान। नहीं, अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे मुझे पीरियड होने का। फिर बहाना, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे मैं बहाना नहीं दे रही हूँ, सच बोल रही हूँ। सच में मुझे पीरियड है। छोड़ो अभी मुझे। अजय। हाँ पापा। पापा आराम से आराम से। बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है। हाँ बेटा तुम दोनों अम्मा का ख्याल रखना। आराम से आराम से बेटा। मत बोलना, मैं समझ गया बेटा। उसको ख्याल रखना बेटा। आखिरी से पापा पापा अरे अभी छोड़ो अभी। अभी क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे पहले ही तुम्हारे पापा की डेथ हुई है। नहीं, मैं आज नहीं सुनूंगी। 2 हफ्ते हो गए हमारी शादी को, लेकिन अब तक हमारी सुहागरात नहीं हुई। छोड़ो मुझे। आज नहीं सुनूंगी। मेरा मन और जिस्म दोनों चलते हैं। भैया लगता है तुम्हारे भाई आ गए हैं। भैया, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारी पुश्तैनी जायदाद सब आपने आपके नाम करवा ली। अगर वकील साहब मुझे सब सच सच नहीं बताते कि बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब आपने आपके नाम करवा ली है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हिस्से में तो कुछ है ही नहीं। अब मुझे हर काम के लिए आपके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। नहीं अजय, ऐसा नहीं है। अभी तू बच्चा है, नादान है। जब तू समझदार हो जाएगा, बिजनेस संभालने लायक हो जाएगा, तो मैं तेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा। नहीं भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी नीयत बदल गई है। पापा के मरते ही आपने अपना असली रंग दिखा दिया है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देता। अगर आपने मेरे नाम की प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे आप इतनी जल्दी आ गए? कौन है? किसकी आवाज आ रही थी? आप उससे बात कर रही थी? कोई भी तो नहीं। वो एक्चुअली मैं तो फोन पे इशिता से बात कर रही थी। अच्छा, सर शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर विक्टिम की मौत जो है सर गला घोटने से बताई जा रही है। उम्र सर 30 से 35 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन गला घोटने के बाद किसी धारदार हथियार से पूरे चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया। सीधे हाथ की बांह पर सर एक काला धब्बा है जिसे बर्थ मार्क बताया जा रहा है। ये सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कुछ मिला क्या? जी सर, 2 व्यक्ति नकाब बांधे हुए सफेद रंग की एक्टिवा से जा रहे हैं कॉलोनी के अंदर। उसके बाद सर जो पीछे बैठा जो व्यक्ति है वो एक हाथ में गोली पकड़ा हुआ है। सर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है छुपा दिया गया। ये मिसिंग कंप्लेंट चेक की तुमने? जी सर, मिसिंग कंप्लेंट भी आसपास के सभी इलाकों के थाने में चेक की, लेकिन सर इस होलिये का बर्थमार्क ऐसा कोई भी व्यक्ति सर कोई मिसिंग कंप्लेंट किसी ने भी दर्ज नहीं किया। गुड। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम पूजा है, पूजा चौधरी, और अभय चौधरी मेरे पति हैं। वो एक बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे और 2 दिन पहले लौट आने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं आए सर। और मैंने उनका कॉल भी बहुत ट्राई किया, उनका नंबर भी नहीं लग रहा है, और ना उन्होंने सामने से मुझे कॉल किया सर। क्या करते हैं आपके पति? सर वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है। कहीं वो बलदेव चौधरी के बेटे तो नहीं? हाँ जी सर, वो मेरे ससुर जी थे। कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया है। देखिए, हमें एक लाश मिली तो है, पर अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। चेहरे को बुरी तरह से खराब किया गया है, और जब उनकी बॉडी मिली तब तो ना शरीर पर कोई कपड़े थे और ना ही कोई सामान मिला जिससे शिनाख्त की जा सके। लेकिन हाँ, उनके सीधे हाथ पर काला निशान था, शायद बर्थ मार्क। जी सर, मेरे पति के भी दाएं हाथ पे एक बर्थ मार्क था, शायद वो मेरे पति ही होंगे। प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। अर्चना सर, सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त तुमने ध्यान दिया होगा कि हमने एक्टिवा में एक स्टिकर देखा था। वो स्टिकर ही हमें कातिल तक पहुंचाएगा। एक काम करो, शहर के सभी सफेद एक्टिवा को छान मारो, कहीं तो मिलेगा वो स्टिकर। और हमारी दूसरी टीम कहां तक पहुंची? सर लगी हुई है काम पर। सावित्री किराना स्टोर का पता लगाया गया है सर। जिस बोरी में लाश पाई गई उस पर सावित्री किराना स्टोर का नाम लिखा हुआ था। सर, जिस किराना स्टोर से सामान गया था उस घर का पता लगा लिया, और सर वो स्टिकर लगी सफेद एक्टिवा भी मिल गई है। अर्चना, कातिल अब हमसे ज्यादा दूर नहीं, अब वो हमारी गिरफ्त में। जाओ उसे बुला कर ला। जी सर। हाँ तो मैडम, बिना कोई ड्रामेबाजी किए, बिना कोई फुटेज खाए, सीधे सीधे साफ साफ बता दो कि तुमने अपने पति की हत्या की। ऐसी क्या मजबूरी थी जो इतने चाहने वाले पति की तुमने हत्या कर दी? इंस्पेक्टर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारी शादी को तो 1 महीना भी नहीं हुआ था, और अभी तो हमने एक दूसरे को जाना भी नहीं था अच्छे से, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो ऐसे हालातों में मैं उनका खून क्यों करूंगी? मैडम, सारे सबूत आपके खिलाफ है। आपके घर के बाहर पोर्च पर खड़ी वो सफेद कलर की स्कूटर, उस पर लगा हुआ स्टिकर, उस स्टिकर ने आपकी सारी पोल खोल दी। पहले तो हमें अभय के भाई अजय पर शक हुआ। हमने तहकीकात की, वो बेकसूर निकला, क्योंकि जिस दिन झगड़ा हुआ था वो उसी दिन शहर से बाहर अपने दोस्त के यहां जाकर रहने लगा था। फिर हमारी शक की सुई तुम्हारे ऊपर घूमी। हमने तहकीकात शुरू की, बस कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। देखो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, सच बोलो। और मैडम, रही सही कसर उस अनाज की बोरी ने पूरी कर दी जिसमें भरकर आपके घर का राशन गया था। और हाँ, और किराने वाले ने भी तस्दीक कर दी कि राशन से भरी बोरी आपके ही घर गई थी। सर, कहने को तो मेरी शादी इस शहर के रसूखदार परिवार और एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ हुई थी, लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्यों? मेरे पति में कोई कमी नहीं थी, खूबसूरत घर था, पर मैं खुद को तैयार ही नहीं कर पा रही थी। माँ बाप के कहने पर मैंने जबरदस्ती शादी तो कर ली थी, लेकिन सर मैं इस शादी को निभा ही नहीं पा रही थी। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या किसी लड़के से तुम्हारा अफेयर? नहीं सर, मेरा अफेयर किसी भी लड़के के साथ नहीं है, बल्कि मैं तो आई मीन सर, मैं तो लेस्बियन हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक दिन मेरे पति अभय किसी बिजनेस के सिलसिले में इस शहर से बाहर गए थे, और तभी मैंने अपनी बचपन की दोस्त इशिता को अपने घर बुलाया। उसके बाद? और फिर उसके बाद हाँ मैं। क्यों, देख के डर गए क्या? आज ऑफिस से जल्दी आ गया। जल्दी नहीं आता ना तो तुम दोनों का रूप नहीं देख पाता। ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? अपने पति को छोड़कर सबके साथ संबंध बना रही थी? तुमने तो अपनी फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। नहीं अभय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो शादी ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। सोचा था कि शादी के बाद मेरा बिहेवियर बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
वो मैं और ऋषिता स्कूल टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं उसको भूल ही नहीं पा रही थी। I'm really sorry. मैं तो लेस्बियन हूँ। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सेल्फिश औरत। तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी खराब होगी। देख तेरा ये कैसे समाज के सामने होगा।